Good morning, students. Myself Shashika, your SST teacher. Welcome to all of you in our SST class of 7th standard. As you know, we are continuing our third chapter of history, how the state government work, and today we discuss the questions of this chapter. So start the first question. Use the term constituencies and represent to explain who an MLA and how is the person elected. तो इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी और रिप्रेजेंट टर्म को चूज करके हमने ये देखना है कि एमएलए कौन है और वो पर्सन कैसे इलेक्ट किया जाता है. तो आंसर फर्स्ट पॉइंट इज एवरी स्टेट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. मतलब हमारे इंडिया में क्या है, हर एक स्टेट पूरी कंट्री को हम कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे आपको पहले भी करवाया है पॉपुलेशन के बेस पे. From each constituencies, the people elect one representative who become a member of legislative assembly. हर constituencies में एक representative चुना जाता है, चूज किया जाता है, उसके बाद वो एमएलए बन जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का. एन एमएलए इज इलेक्टेड दो इलेक्शन जनरल इलेक्शन. जो एमएलए है उसका इलेक्शन जो हुआ जनरल इलेक्शन किया जाता है, मतलब इलेक्शन होने के बाद वो एमएलए बनता है. He or she may be a member of recognized political party or can be an independent candidate. तो जो वो मेंबर होता है, एमएलए बनता है, वो या तो पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकता है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकता है, या फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकते हैं. One who gets the maximum votes become the MLA of that constituencies. जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाती है वो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज बन जाता है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का बन जाता है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को वो एमएलए बन जाता है. हाँ जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर, एक्सप्लेन. तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं वो मिनिस्टर कैसे बनते हैं, एक्सप्लेन वो करना है. A political party whose MLA have won more than half of the number of constituencies in the state can be said to be a majority. पॉलिटिकल पार्टी के जो एमएलए होते हैं जो हाफ से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज जीत जाते हैं वो मेजोरिटी में आ जाते हैं. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ अ मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. जो पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं, और वो गवर्नमेंट बनाती है. After the general election, the MLA belonging to the ruling party elect their leader who becomes the chief minister. तो जनरल इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो MLAs होते हैं वो क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी अपनी पार्टी में से एक लीडर को चूज करते हैं जिसे हम सीएम कहते हैं. उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होता है अपनी कैबिनेट बनाने के लिए अपने ही एमएलए में से मिनिस्टर को चूज करते हैं, तो एमएलए जो होते हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं. Question third, why should decision taken by the chief minister and another ministers debate in the legislative assembly? तो जो स्टेट होते हैं उसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो डिसीजन है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के द्वारा डिबेट के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में. क्यों? इन अ डेमोक्रेसी ऑल गवर्नमेंट डिसीजन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पीपल. हमें पता है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे जितने भी डिसीजन है किसके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, पीपल के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं. द पीपल कैन नॉट डू दिस डायरेक्टली. जो पीपल डायरेक्टली तो ये काम कर नहीं सकते, सो देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव और डिसअप्रूव द डिसीजन टेकन बाय द सीएम और अनदर मिनिस्टर. तो उनका जो डिसीजन होता है उनके ही द्वारा चूज किए गए मेंबर्स जो सीएम और मिनिस्टर्स होते हैं वो लेते हैं. तो इसलिए जितने भी डिसीजन है चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं. What is the difference between the work and the MLA do in the assembly and the work done by the government department? तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमने क्या बताना है कि जो वर्क में डिफरेंस है जो एमएलए करता है असेंबली में और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है. द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलए एंड द और द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है मेजर. एमएलए रेज एंड डिबेट इश्यू. जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें कोई भी इश्यू है पहले वो उसमें डिबेट की जाती है, उसके बाद डिसीजन होता है. वेयर द मतलब जो डिसीजन लेने का और डिबेट करने का काम है एमएलए का होता है, और उसके बाद क्या होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसे इम्प्लीमेंट करता है उस डिसीजन को जो टेकन बाय द
लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा डिसीजन लिया जाता है उस पे उसे इम्प्लीमेंटेशन करने का, उसे लागू करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता है। सिंपल देखो बेटा कि जितने भी इश्यूज हैं, डिसीजन है, लिए एमएलए के द्वारा जाते हैं, बट उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो बेटा दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट ऑन योर फेयर नोटबुक and learn it properly. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in the live class. Thank you and have a nice day.